जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणा अधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूं, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगाकर बैठे हैं, दिल लगाकर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बाँचता है, भले बाँचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है, सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मणों के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए। नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है, भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे, हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं आप ऐसा न करिए, नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना, जम के बोलो जरा, डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो, देहली की पूजन कर रहे हो, यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा। ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि दिल्ली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, हम ब्राह्मण सन्यासी तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी दिल्ली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र दिल्ली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है।
ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, दिल्ली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने दिल्ली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको, कि केवल दरवाजे की भी पूजन, दिल्ली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है। उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो दिल्ली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो दी जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो दिल्ली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो दिल्ली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो दिल्ली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माता करेगी, वो करे तो दिल्ली को प्रणाम करेगी, दिल्ली को, चौखट को प्रणाम करेगी, तो चौखट को प्रणाम। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते। बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाकर देखना, सील होती है, सील, ये सब सील होती है, उस सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, और उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है। अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से सुलटा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे, क्यों रे ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहां गया? कि कहीं नहीं गया, कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई, और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही, सीधा। चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की दिल्ली पर आऊंगा, प्रणाम करते, दिल्ली पर प्रणाम करते। अब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल था वीरभद्र, अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल है वो मणिभद्र जो दरवाजे पर रहता है। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था, और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था, थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र जहां द्वार पर, दिल्ली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था, और इतने में इसने सिर झुका दिया। सिर झुकाया, इसको मालूम ही नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहां तो शिव है, यहां शिव। मणिभद्र बैठा। अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, तो मणिभद्र जैसे ही दरवाजे पर बैठे थे और इसने सिर को झुकाया, मस्तक को झुकाया, मस्तक को जैसे झुकाया, मणिभद्र को लगा गजब का राजा है। दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करते हैं, दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर नमन करते हैं, ये अवंतिकापुरी का राजा चंद्रसेन तो दरवाजे पर नमन करता है। मणिभद्र खुश हो गया। मणिभद्र ने कहा, राजन ले तुम्हारी पूंजी मैं तुम्हें देता हूं। मणिभद्र ने अपने कंठे से निकालकर एक का सारा सुख प्रदान कर देगी, तुझे कहीं नहीं जाना। ध्यान दो जरा कथा पर।
केवल दरवाजे पर धोख लगाने पर, प्रणाम करने पर राजा चंद्रसेन को एक मणि ऐसी मिल जाती है जो मणि राजा चंद्रसेन अपने पास में रख लेता है। वो मणि का सुख राजा चंद्रसेन को मिल जाता है। आसपास के सारे राज्यों में खबर हो गई, राजा चंद्रसेन के पास एक ऐसी मणि है जो मणि सोना उगलती है, धन देती है, वैभव देती है, सत्ता देती है, प्रतिष्ठा देती है। वो मणि सोना दे रही है, वो रत्न माणिक मोतियां दे रही है। अब तो राजा चंद्रसेन के ऊपर आसपास के जितने नगर के लोग थे, राज्य के लोग थे, वो आपस में राजा हूं सब तिल मिला उठे। और आपको कथा में कहा था, पद और पतंग जैसे ऊपर जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वैसा कि वैसे ही राजा चंद्रसेन के साथ हो गया। सारे नगर के राजा इकट्ठे हो गए। पहले जब किसी का जन्म होता है तो उसके आने की सूचना तू 9 महीने पहले दे देता है। माता के गर्भ में अगर कोई आने वाला है तो उसकी सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि 9 महीने के बाद में छोरा छोरी आएगा, जिसके यहाँ संतान आएगी। तो अपन कितनी तैयारी कर लेते हैं। माताएं उसकी पुराने कपड़े निकाल के गोदड़ी सिल लेती है, फिर छोटा छोटा कपड़ा उन फाड़ फाड़ के वो की पुंथरिया बना लेती है, फिर थोड़ा बादाम काजू और मखाना और गोंद का लड्डू सब तैयार होता है। आधा 1 किलो घी भी रख लेती है संभाल के कि अब बहू को जापा होने वाला है। बोलो रही इंदौर वालियों, सही है कि गलत? अब परमात्मा से बस इतना जरूर कहना, मेरे महाकाल राजा, तूने जैसे आने की सूचना 9 महीने पहले दे दी, ऐसी हमारी जाने की सूचना 2 घंटे पहले दे देना तो हम भजन कर लेंगे। तू आने की सूचना 9 महीने पहले देता है पर जाने की सूचना 1 क्षण भी नहीं देता। तुझसे लड़ाई इसी बात की है। अगर तू जाने की भी सूचना हमको दे देना कि हाँ तू 2 घंटे बाद मरेगा या 4 घंटे बाद मरेगा या 7 घंटे बाद। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7वें दिन मरेगा। दिन पूरा निकल गया, 7वां, राजा परीक्षित नहीं मरा। बेटे ने कांच के महल में, जन्मेजय ने अपने पिता को कांच के महल में रख दिया, पर तब अनार का रस गिलास में भरकर जा रहा था और उसके नीचे पहले जो गिलास चलते थे उसमें नीचे सी पेंदी होती थी, ऐसा कुछ लगा होता था, अंदर गहरा होता था। किसी किसी के यहाँ होंगे ऐसे गिलास पुराने जमाने के। आजकल तो गिलास एकदम प्लेन होता नीचे से, पर पहले जो गिलास होते थे उसमें पेंदी होती थी रखने की, अलग ही रखा जाता था। उस पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गए और शाम होते 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 अंत में उसके प्राण छूट गए। परीक्षित के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। मरते समय, मृत्यु की सैया पर मरते समय परीक्षित ने तक्षक नाग से 3 प्रश्न करे थे, ये श्रीमद् भागवत कहती है। और यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो श्रीमद् वल्लभाचार्य द्वारा रचित सुबोधनी श्रीमद् भागवत को इंदौर हवेली जी से आप खरीद लेना और गोवर्धननाथ मंदिर की हवेली जी से उस किताब को सुबोधनी श्रीमद् भागवत को पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। 3 प्रश्न तक्षक नाग और परीक्षित के बीच में हुए। उसमें सबसे पहला प्रश्न परीक्षित ने तक्षक नाग से कहा कि तुम मुझे दिन भर निकल गया और इसके बाद में अब मुझे डसने आए हो, उसका कारण क्या है? तो तक्षक नाग ने कहा, यह संपूर्ण बनाने वाला काल, घड़ी, पल, नक्षत्र, समय सब कुछ मेरे महादेव ने बनाया है, इसलिए उसका नाम महाकाल है, इसलिए उसको लोग महाकाल कहते हैं। काल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, पल उसने बनाया, घड़ी उसने बनाई, तिथि उसने बनाई, वार उसने बनाया, दिन उसने बनाया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तुझे श्राप मिला था कि 7वें दिन तू मरेगा। अगर मैं 7वां दिन लगते से ही तेरे पास आ जाता और तुझे मार देता तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती। फिर तो तू मेरा इंतजार करता कि तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा। जब आस खत्म हो गई, शाम हो गई, अब तेरा मरने का चांस खत्म हो गया, तेरी बुद्धि में ये आ गया कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं, तब
मौत का समय लिखा गया। आप देखना, एक बार मरने वाला व्यक्ति जो हॉस्पिटल में पड़ा होगा, मरने वाला व्यक्ति एक बार अच्छा हो जाता है, अच्छा होगा एक बार, उसके बाद मरेगा। अर्थात दिया बुझने से पहले उसकी रोशनी तेज हो जाती है, प्रकाश तेज हो जाता है, तब वो बुझता है। दिया बुझने से पहले उसका प्रकाश, उसकी रोशनी तेज हो जाएगी, बत्ती पूरी जल जाएगी, बहुत तेज हो जाएगा प्रकाश, तब वो बुझेगा, तब वो शांत होगा। उसी तरह जो मरने वाला होता है, एकदम पहले खिलखिला देना, बढ़िया हॉस्पिटल में पड़ा था, इतने दिन से सड़ रहा था, तकलीफ भोग रहा था, पड़ा हुआ था, और धीरे 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 वो ठीक हो गया। ठीक हुआ, तुम्हें लगा कि अब पूरी तरह से ठीक हो गया, मालूम पड़े कोई एक आध इन्फेक्शन ऐसा फैल गया, प्राण छूट गए। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को दोष देते हैं, क्यों डॉक्टर साहब आपने तो कहा था अच्छे हो गए, फिर ये मर कैसे गए। इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मरीज को बचाना नहीं चाहता हो। डॉक्टर भी अपने घर से चलता है तो भगवान को हाथ जोड़कर चलता है कि सबको स्वस्थ रखना मेरे मालिक, वो भी हाथ जोड़कर जाता है। वो भी परमात्मा के सामने कहकर जाता है कि जब मैं क्लिनिक पर जाऊं, हॉस्पिटल में जाऊं तो ठीक हो जाए। जितने पुलिसकर्मी थाने में जाते हैं, कोतवाली में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ये भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर जाते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना, हमारे क्षेत्र को आप सुरक्षित रखना, कोई उपद्रव मत करना, आनंद में रखना, कभी बुरा नहीं चाहिए। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, आज संजय भैया शुक्ला जी अगर ये कथा करा रहे हैं, संजय भैया शुक्ला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, शुक्ला परिवार का आनंद हो रहा है, तो इनका भी लक्ष्य एक ही है, संजय जी शुक्ला जी का, कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं भगवान शंकर की भक्ति होती रहे, अविरल आनंद होता रहे। सबकी सोच सर्वे भवन्तु सुखी। भगवान से प्रार्थना करते रहना कि तूने आने की सूचना 9 महीने पहले दी है, तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना, 9 घंटे पहले दे देना, 9 मिनट पहले दे देना, 9 सेकंड पहले दे देना। अगर तू मेरी जाने की सूचना दे देगा तो इतना विश्वास है कि मैं भी भगवान की भक्ति में डूब जाऊंगी, राम नाम लेकर तेरे धाम चली जाऊंगी। आने की सूचना तो वो देगा, उसकी जवाबदारी है कि मैं आ रहा हूं, भेज रहा हूं, सूचना पे सूचना दी उसने। पर जाने की सूचना ना तो आपको मिलने वाली है, ना सीहोर वाले महाराज को मिलने वाली है, ये सूचना नहीं मिलती। हाँ, कहीं का और पहुंचा हुआ हो तो उसको जरूर मिल सकती है कि वो बता सकते हो कि आप और हम कब जाएंगे, तो ये बात दूसरी। कहीं का विद्वान हो बहुत प्रबल, पर मेरे महाकाल से ज्यादा, उस महाकाल से बढ़कर दुनिया में कोई कालाधिपति पैदा ही नहीं हुआ, ये मेरा विश्वास कहता है। मैं रच दिया है, उस भाग्य को कोई पलट नहीं सका। माता जानकी जी और राम जी के विवाह की आज वर्षगांठ है, आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत। अब जरा विचार करिएगा, माता जानकी का विवाह करने से पहले, राम जी का विवाह करने से पहले कितनी लग्न पत्रिका लिखी होगी, कितना मुहूर्त जांचा गया होगा, कितना कितना मुहूर्त निकाला गया होगा। उसके बाद भी माता जानकी को वन वन डोलना पड़ा, ये ललाट पर लिखा था, भाग्य पर लिखा था। राम जी को राजा बनने से पहले मुहूर्त निकाला गया था, बड़े बड़े तीर्थों का जल लाया गया था, तीर्थ जल लेकर आए, मुहूर्त निकाला गया, सारे विद्वान बैठे और मुहूर्त निकालकर राज तिलक होने की तैयारी थी, पर ललाट पर वनवास लिखा हुआ था। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पर उनको रहने के लिए कारागार कोठरी मिली थी। जरा विचार करिए, द्वारिका का राज्य भी मिल गया तो सुख नहीं भोग पाए बहुत। महाराज, ये मनुष्य जन्म मरण और परण, जन्म भी मेरे परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु मेरे परमात्मा के हाथ में है, और मंगल विवाह ये भी परमात्मा के हाथ में है। किसका कब होना है उसने लिख कर दे दिया, बस उसी घड़ी, उसी पल, उसी नक्षत्र में, उसी समय होगा, चाहे आप 7 ताले में बंद क्यों ना कर दिए।
उसने लिख दिया तो लिख दिया। कितने लड़के देखे तुम लोगों के लिए? तुम्हारे माता पिता ने कितने लड़के देखे? अपने अपने घर की बेटियों का जरा विचार करिए। जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, अपने घर की बेटी का विचार करिएगा। कितने लड़कों की खबर आई और तुम्हारे लड़कों के लिए कितनी लड़की की खबर आई? कोई ने मामा ने बताया, ना मौसी ने बताया, ना काका जी ने बताया, ना बाजू वाले ने बताया। कितना लड़का लड़की देखा, आखिरी में किस्मत में यही लड़का लिखा था और किस्मत में यही बहू लिखी थी। इतना देखने के बाद, और तुम्हारे जैसा देखने वाला जो सब्जी का ठेले पे से आलू हो चाहे टमाटर हो 25 बार छाट छाट के लाए, तो लड़की के लिए लड़का क्या तुम छाट के नहीं लाई हो? और लड़के के लिए लड़की तुम छाट के नहीं लाई हो? जरा विचार करो। एक छोरे के लिए बहू ढूंढने गई तो 50 बार विचार करा, नहीं की नाक लंबी है, नहीं ये अच्छी दिख रही है, नहीं ये की सांवला कलर है, कोई बात नहीं, छत तो अच्छी है, बढ़िया है, जोरदार है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, इनके माता पिता अच्छे हैं, बड़े संस्कारी थे, सब छाट के लेके आई थी। पर तुझे क्या मालूम था कि आते सी चंद्र घंटा हो जाएगी? तेरे को क्या मालूम था? आई तो अच्छी थी, जोरदार थी। अब सास को लग रहा है बहू बुरी है, बहू को लग रहा है सास बुरी है। बुरा कोई नहीं होता जिंदगी में, याद रखना। सास कभी बुरी नहीं होती, अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती। अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर तेरे घर में नहीं आती। बस जो समय का चक्र चल रहा है, ये थोड़ा सा चक्र जो चल रहा है, ये बुरा है। अब शादी के 2-4 साल इस चक्र में फंसे हुए हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा। इसलिए हमारे यहाँ अदालत में जब केस पहुंचता है तलाक का, तो एक अदालत अलग से बैठती है केवल समझाने के लिए कि ये समय का चक्र बेकार चल रहा है, इस चक्र को थोड़ा निकल जाने दो, थोड़ा बेकार समय निकल जाने दो। अगर ये बेकार समय निकल गया तो ये निश्चित है तो उसी घर में राज्य करेगी, तो आनंद में रह सकती है। पर वो समय कोई नहीं निकालना चाहता। गुस्सा आया, थोड़ा समय निकाल दो। क्रोध आया, थोड़ा समय निकाल दो। अगर मन में व्यभिचार आया, थोड़ा सा समय निकाल दो। किसी की निंदा करने का समय आया तो निंदा का समय निकाल दो। आप ये समय थोड़ा सा छोड़ दो। किसी के लिए अपशब्द बोलने का समय आ रहा है, किसी की चुगली करने का समय आ रहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने का मन कर रहा है, ये समय निकाल दो। ये समय तुमको कहीं ना कहीं बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इस समय को अगर तुमने निकाल दिया तो बाकी का समय तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी जिंदगी प्रबल होगी। ये थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला, तुमने पलट कर जवाब दे दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पांव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी, ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो 1-2 साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाएगा। हम समय निकालना नहीं जानते। हम तो बस जरा सा किसी ने कहा तेरे को इतनी तकलीफ है, अभी रुक जा, तू रुक अभी। और दक्ष प्रजापति जैसे तैयार होकर सामने खड़े हो गए। श्राप दे दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। अब दामाद को अगर काया का रोग हो गया तो भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो रीजी जी, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहां जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे, पटक दे मेरे भगवान मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थुली बना, लापसी बना। अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे?
ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा। वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है, तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। और डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में, और हम जरा सी बात में बस। एक बेटी बड़ी दुखी हो गई, डॉक्टर की बेटी थी, उसने बड़ा, वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा पापा मैं मेरी सास से बड़ी दुखी हो गई, इसको तो मर जाना चाहिए। वेद जी ने कहा बेटा इतनी सी बात, मैं तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निकट जाएगी। बस तुझसे एक निवेदन है, 4 महीने तू अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं, तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू। जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाएगी। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए, सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही, 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया, सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया। 2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए। 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई, पापा मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, ऐसी कोई औषधि दे, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया, मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। ना तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है ये शिव महापुराण है, ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखना कि हमारा गलत समय हम निकाल दें, अच्छा समय जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा जरूर। ये बड़ा गणपति पे लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है, चौराहे पे बत्ती लाल होती है, गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है, निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ। लाल बत्ती आई है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा, हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओगे। थोड़ा सा रुको, थोड़ा समझो, थोड़ी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जो भगवान ने ललाट पर लिख कर दिया है उसको कोई टाल नहीं सका है। कई लोग कहते हैं इस हमारी दुकान के सामने इसकी दुकान खुल गई, जब से हमारी दुकान कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके भाग्य का उसको मिल रहा है, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा। जो ललाट पर परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य का कहीं नहीं गया। परम पूज्य वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, परमात्मा के खाते में जितना लिखा होता है मनुष्य उतना ही खाता है। कितना खाता है? जितना, जम के बोलो जरा, खाते में लिखा। और अगर वो ज्यादा खाता है तो फिर ऊपर जाता है। ये राजेश्वरानंद जी कह रहा है। वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने अपनी वाणी में अपने रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन किया, खाते में लिखा है उतना ही खाएगा, और अगर ज्यादा खाता है तो सीधे खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। कोई कहता है इसने हमारा भाग्य काट लिया, कोई कहता है इसने हमारी रोजी रोटी छीन ली, कोई कहता है हमारा ये काम छीन लिया, कोई कहता है इसने हमारा ये काम छीन लिया। नहीं नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका कोई हक छीन ले। आपके हक का आप 7 ताले में भी बंद हो जाओ, आपको आपके हक का मिलेगा जरूर। भगवान ने पेड़ दिया है तो पोषण भी करेगा जरूर, उसके ऊपर नहीं।
सुख लिखा होगा सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा दुख मिलेगा। हमको तो इतना बड़ा कार्य मिल रहा था, हमको इतना बड़ा टेंडर मिल रहा था, दूसरे ने भांजी मार दी, वो टेंडर ले लिया, ले लेने जाना। उसने भाग्य में लिखा होगा तो इससे जोरदार मिलेगा। बस भरोसा मत तोड़ना, तो विश्वास मत छोड़ना, तो उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा कर कर रखना। और जब हम परमात्मा पर भरोसा कर लेंगे तो ये जिंदगी की सार्थकता है कि हमारे कार्य सफल हो। कोई कहता है हमको अंग्रेजी आती है, कोई कहता है मेरे को 2 भाषा आती है, कोई कहता है मेरे को 3 भाषा आती है, कोई कहता है मुझको हिंदी आती है, कोई कहता है मुझे तमिल आती है, कोई कहता है मुझे मराठी आती है, कोई कहता है मुझे संस्कृत आती है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश आती है, कोई कहता है मैं फारसी भाषा बोल लेता हूँ। पर निवेदन केवल इतना सा होगा, दुनिया के लोग कोई सी भी भाषा बोलें, आप मेरे शंकर को जो समझ में आ जाए वो प्रेम की भाषा सबसे लग जाए, वो भाषा तुम्हारी होना चाहिए। मेरे महाकाल बाबा का जो प्रागट्य हुआ है उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में, उस जगह पर कोई ना मंत्र पढ़ा गया था, ना कोई तप किया गया था, ना कोई साधना करी थी। ना कोई साधना थी, ना कोई तप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था। केवल एक 6 वर्ष का लड़का था और शिव थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसे आपके घर के बच्चे सावन के महीने में छोटी सी झांकी बनाते हैं, बोलो बनाते कि बनाते? घर घर के गांव में तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी वो डंडी तोड़ लाते हैं, ऊपर सब डंडा बांध बना के उस पर पत्ता पत्ती डाल के नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, फिर पत्ता पत्ती तोड़कर उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि पर सावन के महीने में बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं। अब लोगों ने वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, नहीं तो पहले गाँव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी। और बच्चों को यह भी नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो बेशरम की डंडी है, ये नल्ले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान की झांकी बना देते थे, जो भगवान को प्रिय भी नहीं। हमने तो फिर भी नहीं देखा कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। और जितनी जीजीओन बैठी और जितना यहां जीजाओन बैठा है, सब अंदाजा लगाकर बोलना, बचपन में तुमने भी तुम्हारे बाल्यकाल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, रामोत्सव की और शंकर जी की खूब झांकियां बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो कहीं ना कहीं शंकर जी के मंदिर में जाके इतनी छोटी छोटी एक एक लोटा भर के अपना गांव की जीजियों के साथ में, छोटी छोटी पोरिया उनके साथ में, और सब एक साथ चली जाती और शंकर जी का मंदिर में लोटा भर के उंडेल के शंकर जी पे आ जाए। ये विश्वास, ये नाटकों ने, ये फिल्मों ने, ये कलाकारों ने सबको भगवान से दूर कर दिया था। लोग मंदिर जाना भूल गए थे, लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं थे, शिवालय तक नहीं जाते थे। नवयुवक बेटा बेटियों को शर्म आती थी मंदिर जाने में। पर शिव की कथा ने, शंकर की भक्ति ने फिर एक बार पकड़ लिया आपको और शिवालय तक लाकर फिर पकड़ लिया। कितना शिव की भक्ति, कितना अनुमोदन। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में, ये कोरोना से जो आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं उसके पहले का समय देखिएगा। जिन जिन के घर में अभिषेक भी होते थे तो साल में एकाध अभिषेक हो जाता था तो हो जाता था। अब लोगों के मन में इतना भाव जागृत हो गया कि कम से कम प्रदोष में या शिवरात्रि पर या कभी ना कभी वो ब्राह्मण देवता को बुला ही लेते हैं और एक आध 2 अभिषेक साल में जहां एक होते थे वहां 2-3 हो ही जाते हैं। ये क्रम शिव भक्ति का जो जागृत हुआ है उसका एक आनंद हमारे जीवन में अपने आप मिला, अपने आप प्राप्त हुआ। और उसका जो फल है, उसका जो रस तत्व है, वो जीवन को सुख देने वाला, उसकी जो भक्ति है वो हमारे जीवन में एक आनंद की लहर देने वाला। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, एक छोटा सा बच्चा जिसके जीवन में ये उसको ज्ञात नहीं है कि कौन सा फूल भगवान को चढ़ता है, कौन सी पत्ती भगवान को चढ़ती है, किस तरह से जल चढ़ता है, बस वो तो एक अनायास भाव में चढ़ाता है और शिव प्रकट हो जाता है। शनि महाराज ने तप करा तो काशी का शिवलिंग का निर्माण करा, चंद्रदेव ने तप करा तो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण करा।
नर्मदा जी ने तप करा, राजा मानधाता ने तप करा तो ओमकारेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ। भगवान कृष्ण ने तप करा तो नागेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ। पांडवों ने तप करा, नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ। गौतम बाबा ने तप करा तो त्र्यंबकेश्वर का निर्माण हुआ। रावण ने तप करा तो वैद्यनाथ जी का निर्माण हुआ। एक एक शिवलिंग का दर्शन करिए, किसी शिवलिंग में आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक विधवा नारी का बेटा 4 से 5 वर्ष का शिवजी की मिट्टी का निर्माण कर और उस पर हरके से जल चढ़ा रहा है, हर कोई सा फूल चढ़ा रहा है, मंत्र भी नहीं आता, केवल बड़बड़ कर रहा है, मुख में उंगली रख ली और अड़अड़ा चिल्ला रहा। 5 वर्ष का बेटा, और शंकर भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो केवल तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है, तुम्हारी वृत्ति देखता है। किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान के नयन नहीं बनाए जाते, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान की मूंछ नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा नहीं बनाया जाता, पर यह ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा भी बनता है। उसका कारण केवल इतना है, बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे? बच्चे ने जो खिलौना देखा है ना, बच्चे को वही खिलौना चाहिए। और बच्चे को माँ ने जैसा समझाया था कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, उनकी तो मूंछ होती है, उनके तो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उनके तो त्रिपुंड लगा होता है, उनकी तो तीसरी आंख होती है, उनके तो गले में रुद्राक्ष की माला होती है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले अब इसको समझाऊं कैसे? अगर मैं शिवलिंग बनकर प्रकट हो गया तो भी नहीं समझेगा, तो इसको रूप तो दिखाना पड़ेगा। तब राजा, उसी समय पर राजा चंद्रसेन ने उस समय भगवान का श्रृंगार का सुख पाया, और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था वो उसको नजर आया, उसको देखा। उस बच्चे ने शिव जी से नेत्र मिला लिए थे। नहीं, 4 महादेव हैं, 84 महादेव में से 4 महादेव अवंतिका के 4 खूट पर। जब मां छिप्रिया, दूषण नाम का राक्षस जब भागा, बाहर निकलने लगा अवंतिका से, माता ने उसको खींचकर जल के वेग से इधर भेज दिया। शिव भागे उधर, भगवान शंकर ने उधर संहार करा तो गया इस खूट पर, इधर संहार करा। 4 खूट पर 4 महादेव, 84 महादेव में से 4 महादेव 4 खूट पर हैं, और 80 जो महादेव हैं वो भीतर अवंतिका में विराजमान है। समय आया, अवंतिका के राजा हो गए राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, ये 84 महादेव ये पूंजी है, उज्जैन में रहने वाले, अवंतिका में रहने वाले और पूरी भारत की भूमि पर रहने वाले ब्राह्मणों की पूंजी है 84 महादेव। ये पूंजी है 84 महादेव। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगर मान लो आपको उज्जैन पहुंचे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है और आप 84 महादेव नहीं भी कर पाओ, तो 4 खूट के 4 महादेव का दर्शन कर लीजिए, 84 महादेव का सुख प्राप्त हो जाए। उज्जैन गोपाल मंदिर के पुजारी जी आदरणीय रामचंद्र जी भार्गव या शर्मा लिखते हैं, महाराज जब पूर्व में 84 महादेव हमने करे, उस समय पर जब वो एक एक महादेव का जो वर्णन करते थे, पहले स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में से हम भी निकाल कर उसका स्मरण करते थे, फिर वो सुनाते थे तो बड़ा मस्त सुनाते, बड़ा आनंद। 4 खूट पर 4 महादेव विराजमान है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, नगर का राजा अगर भक्ति में लगा हुआ है, नगर का राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है,
राज्य का राजा अगर भगवान की आराधना में लगा हुआ है तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया में किसी राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचेगा। अगर एक राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार। आपकी शिव भक्ति की प्रबलता होना चाहिए। आप शंकर की आराधना में लगे हुए हो तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर, यह निश्चितता है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया कि मैं 84 महादेव भले ना जा पाऊं, महीने में एक बार 84 महादेव कर लूंगा, पर 4 फूट पर जो महादेव विराजमान है, 4 जगह पर जो शिव बैठे हैं दूर दूर खूट पर, मैं उनका दर्शन करूंगा। रथ में बैठ चंद्रसेन 4 फूट का महादेव दर्शन करने नहीं जाता था। अब देखिए जरा कितनी सुंदर चरित्र है। मेरे महाकाल राजा के कथा जो चल रही है उसको आप ध्यान से सुनना कि चंद्रसेन राजा की धर्म पत्नी पूजन का पात्र तैयार कर कर रखती थी, तो राजा चंद्रसेन कहते थे कि इस थाली को इतनी दूर तक मैं लेकर जाऊंगा, उससे अच्छा है तू जल का पात्र मुझे दे दे। कमंडल में जल भरते थे राजा चंद्रसेन, सुंदर स्वर्ण पात्र, और 4 फूट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं, बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा जी अग्रवाल एवं श्रीमती ज्योति जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ वालों पर हुई है, जो कार्तिक महीने में 5 दिवसीय पंचामृत के रूप में ये गिरिराज शिव महापुराण की कथा जनमानस को आप श्रवण करा रहे हैं। कल एक बात कही थी कि मार्जर भाव आपका होना चाहिए, मरकट भाव नहीं। आप कितना भी छुड़ाना चाहो हाथ देव अधिदेव महादेव से, पर अगर मेरे शंकर ने एक बार अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो आखिरी तक नहीं छोड़ता, जब तक वो अपने धाम में नहीं बुला लेता, वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, पहले भी कहा था, जब तक शरीर चले और आपके घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम, धर्म, दान, सत्य कीर्तन, सत्संग सब कर लो। दान करना सरल है, पर दान लेकर उसको सतमार्ग तक लगाना वो कठिन है। सबसे दुनिया का कठिन काम है झेलना। कई बार तो डॉक्टर भी कह देते हैं साहब ये मरीज हमसे नहीं झेला जा रहा है, आप ले जाओ इसको भोपाल, आप सब इसको बड़ी सिटी में ले जाओ, ये हमारे बस का नहीं है। क्यों? उस डॉक्टर को मालूम है अगर इस मरीज को मैंने झेल लिया और इस मरीज को अगर कुछ हो गया तो परिवार के लोग किसको पकड़ेंगे? जम के तो बोलो, डॉक्टर को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? हे डॉक्टर साहब, हमने मरीज आपको दिखाया था, आपने झेला है, अपने हॉस्पिटल में झेला है, तो एक काम करो, अब इसको आप ठीक करना था, फिर ये निपट कैसे गया? जब आपने झेला है ना, या तो आपको तुरंत कह देना था साहब कि मैं नहीं झेल पा रहा हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं तो इसको आप लेकर जाओ यहां से, मेरे बस का है नहीं, मैं तो नहीं झेलना। या तो आपको बोलना था ये बात, तो हम इसको भोपाल ले जाते, हम इसको इंदौर ले जाते, हम इसको कहीं नागपुर, पुणे, दिल्ली कहीं लेके चले जाते, मुंबई आदि में। परंतु आपने कहा है कि मैं झेल सकता हूं, तो झेल सकते हो तो फिर ये निपटा क्यों?
और डॉक्टर कह दे कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं झेल सकता, इसको ले जाओ और इसको कहीं दूसरी जगह पर ले जाओ, कोई अच्छे और डॉक्टर बहुत सारे हैं उनको दिखाओ, बड़ी शहर में बड़ी सिटी में ले जाओ, वहाँ जाकर उसको, मैं नहीं झेलूँगा इसको। अगर आपने झेला है और झेला है तो फिर जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, फिर उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। उसी तरह दान की महत्वता है। दान अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन झेल लेता है तो जवाबदारी उसकी हो जाती है कि इसको बैकुंठ तक उसे पहुंचाना है, नहीं तो परिवार के लोग जैसे पकड़ते हैं वैसे यम के दूत भी पकड़ लेते हैं। यमदूत भी बंदी बना लेते हैं कि तूने झेला था, तूने दान अगर झेला था तो फिर वो नरक कैसे चले गया। देना और लेने में बहुत अंतर है। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला, लेने वाला, दोनों में बड़ा कौन है? जो ले रहा है। देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। अगर देने वाला बड़ा होता तो लड़की वाला लड़की देता है और लड़के वाला लेता है, तो लड़के वाले को चाहिए था कि लड़की वाले के पांव धोकर उके। अगर देने वाला बड़ा होता तो लड़की वाले ने तो लड़की दी थी, कन्यादान करा था, तो लड़के वाले को, वर वाले को चाहिए कि वो लड़की अगर उसने दी है तो उसके चरण पखारे, उसके चरणों को प्रणाम करे, उसके चरणों को नमन करे, क्योंकि उसने दिए। दुनिया में देने वाला कभी बड़ा नहीं हुआ, बड़ा तो लेने वाला है। क्योंकि उसने लिया है। अब लेने के बाद उसको वो सत्कर्म में लगा रहा है कि गलत जगह पर लगा रहा है, क्योंकि भोगना तो उसी को पड़ेगा। फिर एक बात बहुत सुंदर है कबीरा की कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का दंड जिसको भोगना है, देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, और उस लेने वाले ने इसको सतमार्ग में लगाया कि नहीं लगाया, भजन कीर्तन में लगाया कि नहीं लगाया, स्मरण में लगाया कि नहीं लगाया। उसी तरह परमात्मा ने भी हमको जन्म दिया है और आपने जन्म लिया है। कितना मांग कर लेकर आए थे आप परमात्मा से। जब एक कुत्ते की योनि में, श्वान की योनि में ये आत्मा पड़ी रहती है, ये जीव जब पड़ा रहता है और उसको दरवाजे पर लात मारी जाती है, झूठन डाली जाती है, धुतकार कर भगाया जाता है, दरवाजे पर डंडा मार दिया जाता है, वो रात भर दिन भर पड़ा रहता है। श्वान की योनि, कुत्ते की योनि जब एक जीव की होती है तो वो परमात्मा से बार बार पुकार कर कहता है। आपने देखा होगा कि जब आपके मोहल्ले में देखना, जब कहीं आरती होती हो, पूजन होती हो या अन्य अन्य चीजें किसी भी धर्म की कोई पुकारती होंगी, उस समय कुत्ता भौंकना चालू कर देता है या रोना चालू कर देता है या आवाज देना चालू कर देता है। श्वान भूखता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से कहता है कि मुझे अब इस योनि में मत रखो, मुझे इस योनि से मुक्त कर दो। जैसे ये भजन कर रहे हैं और मुझे माइक की आवाज आ रही है, भजन की आवाज आ रही है, बस मैं भी चाहता हूं कि मैं भी भजन करूं, मेरे को इस योनि से मुक्त करो। भगवान बार बार उनकी विनती स्वीकार करते हैं, तब मांगता रहता है, तब जाकर ये मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर मिलने के बाद में भी मनुष्य वही कपट में पड़ गया कि 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठोगे तब कोई परेशान नहीं करेगा, पर थोड़ी देर मन में विचार कर, आज मंदिर जाना है, आज मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, आज मुझे वृंदावन जाना है, आज मुझे मंदिर, आज मुझे ये काम करना है। उस दिन इतना फैला रहा, इतना काम अड़ जाता है कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वो प्रयास भी कर रहा है, वो अथक प्रयास कर रहा है, फिर भी वो वहां तक नहीं जा पा रहा। मैंने सोचा था कि मंदिर जाऊं, पर मंदिर निकलते ही आ गए मेहमान। आफत में पड़ गई हाय मेरी जान, बड़ी आफत में पड़ी हमारा।
बड़ा विचित्र जीवन है। कितना मांग कर लेकर आए थे, कितना। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था गुरुदेव, एक पत्र में उसका प्रश्न है, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, छत्ते में जाती है, अपना मुख का राल जो फूल में से लाती है वो उगलती है। जब उसे भूख लगती है वो छत्ते में से वापस मुख में रख लेती है, घूमती है, फिर आती है, फिर उगल देती है। मधुमक्खी जिस शहद को मुंह में रख के कुल्ला करती है वो पंचामृत में भगवान के स्नान में काम आ रहा है, झूठा। फिर हम दूध के भगोने को मुंह में लगा लें और मुंह में भर लें दूध और उसी को फिर भगोने में डाल दें, और वो दूध फिर किसी काम का रहता है क्या? नहीं। तो मक्खी में और हम में भेद क्या है? मक्खी, वो मधुमक्खी फूल के रस को ले रही है, मुंह में रख रही है, कुल्ला कर रही है, फिर मुख में लेती है, फिर कुल्ला कर देती है, फिर कुल्ला कर रही है। वो मधु, वो शहद भगवान पर चढ़ रहा है, अभिषेक हो रहा है, भगवान के पूजन में काम आ रहा है। और मनुष्य अगर किसी चीज को झूठा कर दे तो वह भगवान के काम आए, भगवान के तो भगवान के, दूसरे के भी काम नहीं आए। या तो बर्तन भी झूठा हो जाता है, उनंग दर्द है, ये तेरा झूठा है, ये किसी काम का नहीं है। पहले पुराने घरों में, आजकल तो आपके यहाँ वो आरओ लग गया, नल खोलो पानी भर लो, और पुराने घरों में जब हंडा होता था ना मटका, तो मटके पर एक इतना बड़ा डंडा लगा होता था और उसमें एक गिलास लगा होता था। क्या बोलते थे? मुंह में से मटके में गया और तुम्हारे गिलास में पानी दे दिया। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गिलास अंदर डाल दे उस मटके में, पुराने घरों में। अच्छा, पुरानी पुरानी चीजें कितनी दमदार होती थी ना। आप देखिए, पुराना घर देखो, पुरानी लकड़ी देखो, पुराना म्याल देखो, पुराने बर्तन देखो, कितने दमदार होते थे। अब अपन वस्तु की बात करें कि पुरानी चीजें कितनी जोरदार होती थी, तो समझ लो पुराना लोग भी कितना जोरदार होता होगा। मतलब एक समझने वाली बात है ना कि पुरानी वस्तु अगर जोरदार है तो पुराने लोग भी तो जोरदार होंगे। अपन तो कई बार बात में कहते थे हमारी सास के हाथ का इतना जोरदार आज तक में काला ही नहीं पड़ा। मतलब पुराने लोगों का मन कभी काला ही नहीं पड़ता था। वो तो आज के लोगों का समझ में नहीं आता कि कब काला पड़ जाए, इसका क्या ठिकाना। अब उसमें उलिचनी होती थी, वो उलिचनी से वो गिलास भरा जाता था। और कहीं कहीं का गिलास छोरा छोरी आए और लड़का लड़की आए, उन्हें मुंह पे मटका में डाले तो घर के लोग कहेंगे झूठा, चल। फिर वो मटके में डाले क्या? नहीं, ये झूठा है, ये मटके में जाने के लायक नहीं है। मतलब मटके में से पानी वही निकाल सकता है जो झूठा नहीं। सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित क्यों गए थे? जब उनको मालूम है, श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा कि 7 दिन में राजा परीक्षित के प्राण छूटेंगे, तो क्या पड़ी थी राजा परीक्षित को जो सुखदेव जी महाराज के पास में गए? क्या पड़ी थी? क्योंकि इतने सारे 300, 350, 350 ऋषि संत साधु सब मिले। कोई कि हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे दान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे। पर राजा उनके पास नहीं रुका। राजा परीक्षित अगर रुका तो सुखदेव जी के पास में रुका। मटके में से पानी वही ला सकता है जो झूठा नहीं है। अर्थात राजा परीक्षित को यह मालूम था कि संसार सागर से वही तार सकता है जो झूठा नहीं है। वही सत्यता का मुख। अब पात्र झूठा है, वो कैसे आएगा उसके अंतर्गत? तो इस पात्र को ये झूठा है, ये किसी काम का नहीं।
कितना निवेदन भगवान से कराए, कितना निवेदन कि भगवान बस जन्म दे दो, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। भगवान ने जन्म दे दिया, ठीक है जा, मृत्यु लोक में जाना, पर सत्य का जीवन जीना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, जा। मक्खी और मनुष्य, मक्खी का झूठा, उस मधुमक्खी का झूठा भगवान पर चढ़ रहा है, और मनुष्य का झूठा पड़ोसी को भी नहीं चल रहा है। पड़ोसी तो पड़ोसी, परिवार को भी नहीं चलता। और मधुमक्खी का झूठा, इंसान तो इंसान, कई दवाई औषधि सब उसी में चलती रहती है, भगवान तक को चढ़ जाता है, वो मधुमक्खी का झूठा। बस तो ये बताओ गुरुदेव कि इसमें मधुमक्खी में और हम में क्या अंतर है? अंतर तो बताओ कि हमारा झूठा नहीं चले, वो का झूठा सब दूर चले, इसका कारण क्या है? तो बस कारण एक ही है, उसका कारण, मूल कारण केवल शिव महापुराण की कथा, गिरिराज शिव पुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण है कि मधुमक्खी कभी गंदी जगह पर नहीं बैठती। मधुमक्खी अगर ओरिजिनल है तो वो पुष्प पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा अच्छी जगह पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा ऐसी जगह पर बैठती है जहां से उसको अच्छा प्राप्त हो। कभी मेले पर, गंदगी पर, राल पर, थूक पर या मेला आदि भ्रष्टा आदि पर नहीं बैठती। मधुमक्खी हमेशा बैठेगी तो केवल अच्छी जगह पर बैठेगी। मधुमक्खी फालतू जगह नहीं बैठे, इसलिए वो जो थूकती भी है वो भी देवता पर चढ़ जाता है। तू भी झूठा कर दे तो देवता पे चढ़ने को लायक हो जा, पर तू एक जगह तो बैठ, अच्छी जगह तो बैठ। तेरे बैठने का ही ठिकाना नहीं है। 4-5 दिन 8 दिन तो तुम बड़े सत्संग में डूबे ने, सावन का महीना आया ने, त्रिपुंड लगा लिया ने, खूब जोरदार ने, दाढ़ी ने, बाल ने, सब बड़ा बुड़ू के ने, बड़ा बड़ा मुंडा बना के ने, जटा जोड़ बना के ने, खूब जालिया ने, महाकाल ने, जय श्री शिवाय, नमः शिवाय, सारी दुनिया भर का यहाँ गुदवा के बैठ गया ने, इतना कंठा ने, माला पहन पहन के ढेर बैठ गया। अब मालूम पड़े थोड़ी देर तो सत्संग में बैठे ने, किसी ने चला दिया गाना। अब एक बार तो बोला बंद कर दे, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बंद कर दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ी देर तक गाने में फिर रुचि गई तो और जैसे कहीं कहा फिर बैठ गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आधे से ज्यादा तो मिचमिचा उनके कारण जिंदगी नाश हो गई लोगों की। एक जगह मन लगा के बैठे ही नहीं, और ऊपर से भगवान को दोष दे दे कि हमारी तो भगवान सुने ही नहीं। अगर तुम मन लगाकर अगर बैठते, मन लगाकर भगवान की भक्ति करते तो क्या भगवान नहीं सुनता? एक बार अगर दिल परमात्मा से लगा लो तो परमात्मा क्या नहीं कर दे। पहले भी एक बार कथा में कहा, कहीं छोरा छोरी आपस में एक दूसरे से हृदय लगाए, दिल लगाए, तो बताओ छोरा छोरी को 50,000 का मोबाइल दिलाया, ऐसा दिल तू परमात्मा से लगा दे तो 50 लाख की गाड़ी खड़ी नहीं कर दे। तो लगा तो सही, जब उससे दिल लगाया तो 50,000 का मोबाइल नहीं देखा ने, 5 लाख की चीज नहीं देखी ने, 2,000 की चीज नहीं देखी। वो कहते मैंने रूबी की अंगूठी चाहिए हो, अब भी चल, अब भी दिलाऊं थारे, और तुरंत ले जा। ये दिल की बात है। तू जितना ऊके लगाया और उसने तेरे को रूबी की अंगूठी दिला दी। वो के मारे तो कपड़ा चाहिए, अभी चल मॉल में तुझे कपड़ा दिलाऊं। वो के हमारी सैंडल टूट गई, तो वो के अभी चल मैं तेरे को सैंडल दिलाऊं। मैं बापड़ा खुद कर्जे में लदा लूं, होते जा रही है, मैं बापड़ी के दिलाए जा रही है। विचार करिए जरा, केवल दिल एक साधारण से मानव से लगाया तो उसने सब कुछ दिला दिया। तो बोल तो सही, बस मेरे से फोन पे बात करती रहिए हो, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। तुम हर से बात करती रहिए, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। भगवान भी कहे बस तुम मेरी माला जपते रहिए, सारा भार में उठाऊंगा। तो जब तो सही, जपे तो है नहीं, और के बस भगवान से के हमारा काम कर दो। भगवान के दिलवा मेंढकी से लगाया, और हमसे कहे कि तुम्हारा काम कर दो। भगवान के बैठे रहता यही करे। जपो, वो कहे कि तुम उससे बात कर मैं बैलेंस डलवाऊं, वो भी कहे कि तुम आला जप में सारा काम कर जाऊं। बोल तू जप तो सही, जपे ही नहीं। और जिनने जपा ये लिख के भेज दिया, अभी इतना पढ़ना रह गया, पढ़ा नहीं हो, कहीं का भजन आ गया जब पढ़ लूंगा। ये जपा जिसने, देखो होशंगाबाद से आई है कोई प्रेम भाई, होशंगाबाद। कहाँ बैठी है प्रेम भाई? होशंगाबाद से। प्रेम भाई होशंगाबाद से ने लिखा है, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी। कहाँ है प्रेम भाई? कहीं बैठी दिख रही कहीं? जहां भी हो, अगर हो तो हाथ हिला देना। हो गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर। कहाँ है? पीछे है, हाथ हिलाना प्रेम भाई। किनंग बैठी दिखिएगा तेरे को भैया? दिखी कैमरा वालों उनको दिख गई कहीं? हाँ देख लीजिए, करवा चौथ को चांद।
अब इसमें लिखा है प्रेम भाई ने, गुरुजी जीभ के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन शंकर भगवान पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और बताए हुए शिव महापुराण के उपाय करे, गठान अपने आप समाप्त हो गई। ये शिव जी की कृपा है, ये बाबा की करुणा। जिसने जपा है, बिल्कुल बाहर है क्या? हाथ हिलाओ प्रेम भाई जरा, हाँ दिखा दो जरा। बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा सीधे। हाँ वो पीछे बैठी है, देखो हाथ हिला रही है गाड़ी के पास में से, ये उन्हीं का पत्र है। अरे बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा देर। राधे, वो बैठी हैं, देखिए दोनों हाथ हिला रही हैं, वही प्रेम भाई ने पत्र लिखा है। महाराज बैठ जाओ बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा ने कृपा करी। जिसने जपा उसको शिव ने दिया है। मेरा बाबा तो कहता है कि तू बस मुझ पर विश्वास कर कर, मेरे भरोसे पर संपूर्ण दृढ़ता शिव पर आ जाए। उसमें माता ने लिखा है, प्रशांत कुमार ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से आए। कहाँ बैठे हैं? इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी परेशानी तो इतनी थी कि कागज में लिखी नहीं जा सकती, मैं बखान नहीं कर सकता। बस 2 महीने पहले सिर्फ एक बार दिल से कुबेरेश्वर धाम की विनती करी तो गुरुजी मेरा 2019 से जो काम अटका हुआ था वो काम पूर्ण हुआ। कहाँ बैठे हैं भैया? प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, कहीं हो तो हाथ हिला देना भाई, या आवाज लगा देना। मेरी सरकारी जॉब लग गई है गुरुदेव, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आए। प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उसकी कृपा है, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा। मधुमक्खी, इसलिए उसकी राल भी पूजन के काम आ जाती है। आप भी तो अच्छी जगह बैठो, आप भी तो एक जगह बैठो, आप भी तो सत्संग करो। थोड़े दिन करा, सावन का महीना आया तो खूब तिलक वगैरह लगाया, जन्माष्टमी आई तो खूब मटकी फोड़ ली, शरद पूर्णिमा आई तो रास कर लिया, नवरात्र आए तो गरबा कर लिया, दिवाली आई तो दिए जला लिए, होली आई तो रंग खेल लिया। केवल यही मूल नहीं है, हमें बाहर की कोई दिखावा की भक्ति नहीं करना, हमें बाहर के दिखावे की कोई भक्ति नहीं करना, हमें तो दृढ़ भक्ति करना। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें तो केवल एक आश्रय होना चाहिए, केवल एक आश्रय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने लेख में कहते हैं कि आश्रय, भरोसा, दृढ़ता एक के प्रति अगर रहती है तो वो एक साथ देता है, एक साथ देता है। देखिए, भगवान से अगर प्रार्थना करना तो एक निवेदन परमात्मा से जरूर करना कि भगवान मेरे घर में अगर औलाद देना, संतान देना, मेरे घर में अगर परिवार में औलाद दो, संतान दो, तो ऐसी देना जो मुझे भगवान की भक्ति करने में कभी मना ना करे, कभी भगवान की भक्ति करने में मना ना करे, मुझे भजन करने में मना ना करे। पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र किस लिए लोग मांगते हैं कि पुत्र हो, कि वो कम से कम मुझे सत्संग कराए, मुझे ले जाकर कथा सुनवाए, मुझे ले जाकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्यता का भाव प्रकट करे। आज जैसे श्री अनिल जी अग्रवाल अपनी माता को लेकर आए यहाँ कथा करवाने के लिए, ऐसा भाव प्रबल होना चाहिए कि हाँ, हम सत्संग की ओर अग्रण्यता का भाव लेकर आए।
हम भगवान की भक्ति का पथ निश्चित करें। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग के बेटों का चरित्र अलग अलग रहा है। सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे। क्या देते थे? जम के बोलिए। मुक्ति देते थे। हिरण्यकशिपु कितना क्रोधी था, राक्षस प्रवृत्ति का था, पर प्रहलाद ने जन्म लिया तो अपने पिता को मुक्ति दिलवा दी। बोलो सही है कि गलत है? सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे, त्रेता के बेटे भक्ति देते थे, द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। भगवान कृष्ण ने अपनी माता को कहा, ग्वाल वालों को कहा, ब्रजवासियों को कहा, नंद बाबा को कहा, डरना नहीं, शक्ति देते हैं। सतयुग के बेटे क्या देते हैं? मुक्ति देते थे। त्रेता के बेटे भक्ति देते थे। द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। और कलयुग के बेटे दो रोटी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कलयुग के बेटे अगर दो रोटी भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। पहले के समय में गौशालाएं थी, आज के समय में वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम बड़ा मुश्किल है। मेरे शिव कहते हैं, घर में चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसको भगवान शंकर से सीखना चाहिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता चले जाए, घर में बहू, बेटे, बेटी, दामाद, कुटुंब, कबीला बढ़ता जा रहा हो, उतना वाणी को मौन देते चले जाए। शिव जैसे जैसे भगवान शंकर की बहुएं आती चली गई, भगवान शंकर मौन होते चले गए, चुप। और हमारे यहाँ उल्टा होता है, खाया बिना रह जाऊं, ये देखो मैंने तो बोला ही नहीं, तुम पूरा कर दिया है, उतने भी पूरा हो गया है। अपने उल्टा है, मौन का धारण करिए। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहिए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी जितने चुप रहोगे। आप मौन, अच्छी जगह बैठोगे तो शायद, सत्य के पथ पर जियोगे तो शायद मेरे शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं हो सकती। आपकी भक्ति का बल, आपके विश्वास का बल, आपकी दृढ़ता का बल इतना प्रबल होना चाहिए कि भगवान की भक्ति में मैं जब डूब जाऊं तो मुझे कुछ सुहाए ना। पुलस्त ऋषि, श्री गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पुलस्त ऋषि अपनी धर्म पत्नी प्रतीचि से कहते हैं, हे प्रतीचि, आज मेरा मन करता है कि मैं काशी को छोड़कर संपूर्ण भूमंडल पर भगवत स्मरण करने के लिए जाऊं। संपूर्ण भूमंडल, सुख, सुख केवल वह नहीं है कि आपके घर में धन और वैभव आए। सुख केवल वो नहीं कि आपके घर में धन, सत्ता, वैभव, संपदा बढ़ जाए। सुख उसको कहते हैं कि आपके घर में जितने भी निवास कर रहे हैं उनके मन शीतल हो जाए। कल सूरत वाले सोमानी जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी, गुरु जी हमारे जीवन का सुख तो हमको ये मिल गया कि हम तीर्थ बहुत कर रहे हैं, हम सत्संग बहुत। सुख केवल धन का नहीं है कि धन बढ़ेगा तो ही सुखी होगा। यहां तो शास्त्र तो कहता है प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर का सुख है जो घर में माया चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए। हाँ, भगवान से नहीं भी मांगोगे ना तो भी भगवान देगा। धन देना उसका काम है, जन्म दिया है तो भरण पोषण करना उसकी जवाबदारी है। आप तो बिल्कुल एकदम निर्भय हो जाओ, उसके भरोसे पर जीना चालू कर दो, उसके विश्वास पर जीना चालू कर दो कि मुझे जन्म इसने दिया है तो वो देगा। हमें शरीर का कल्याण नहीं करना, हमें आत्म कल्याण करना।
शरीर का कल्याण तो तुम रोज ही करते हो, अच्छे अच्छे साबुन से नहा के और खूब जोरदार डेंटिंग पेंटिंग करके। शरीर का कल्याण तो तुम रोज प्रतिदिन कर रहे हो। शरीर का कल्याण नहीं, हमें आत्म कल्याण करना है। ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना है, इस आत्मा को शिव तक लेकर जाना है, इस आत्मा को हमें भगवान तक लेकर जाना। ये आत्मा अजर अमर नष्ट नहीं होती, ये जीवन पर्यंत एक से निकली, दूसरे में गई, दूसरे से निकली, तीसरे में गई, तीसरे से निकली, चौथे में गई। ये आत्मा आत्मा है। जैसे दूल्हा और दुल्हन नहीं होते, दूल्हा कितनी देर का होता है? और जम के तो बोलो, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का, 4 दिन का, 24 घंटे का, 8 घंटे का, 20 घंटे का। उसके बाद तो उसने तोरण लगाई, ने तोरण लगाने के बाद ने घोड़ी से नीचे उतरा, उसके बाद तो घर के ही लोग के दे अटैची उठा गला, जा अटैची उठा। तो दूल्हा के मैं तो दूल्हा काय का, तोरण लग गई ना, काम खत्म, चल अटैची उठा। बोलो सही है कहलाते? दूल्हा कितनी देर का? 2 दिन का, 8 दिन का, 4 दिन का, जितने दिन तक बन्ना बन्नी का होती दिन का दूल्हा। और दुल्हन 8 दिन की, 10 दिन की, जीवन पर्यंत दुल्हन तो दुल्हन। ये की दुल्हन तो के वो भेरू की दुल्हन के दुल्हन। ये किसकी लाड़ी? के वो भेरू प्रसाद की लाड़ी। अच्छा, तो क्या नहीं आई क्या है? 42 साल शादी का हो गया, अच्छा वो की लाड़ी है वो? मतलब अभी तक लाड़ी खत्म ही नहीं। वो लाड़ा तो कब का 24 घंटे ही था वे तो। उसके बाद बोलो सही है कि गलत है? वो तो दूल्हा कितनी देर का? 24 घंटे का, 8 दिन का, 4 दिन का है। 4 दिन तक दूल्हा बना बना घुमाने, तलवार लेके घुमाने, कटार टांग के घुमाने, माला पहन ली ने फूला की और तिलक मिलक लगा लिया। और जैसे उन्हें तुर्रा तुर्री लगाई और तोरण दी, और तोरण देने के बाद तो फिर घर का लोग भी नहीं झेले, दूल्हा के कौन झेले? दुल्हन के सब झेले। दुल्हन आई, दुल्हन आई, दुल्हन आई। और इसकी तो कभी खत्म ही नहीं हो। ये जब जब तो के कथा में गई तो किसकी दुल्हन गई? तो क्या वो भेरू की गई? बोलो सही है कि गलत है? की लाड़ी गई तो क्या भेरू की गई? अब लाड़ी तो अभी तक खत्म नहीं हुई, दुल्हन अभी तक खत्म नहीं हुई। और कहीं का कहते कथा में लाड़ा गया है या दूल्हा गया, तो कहीं के कि बद्रीनाथ लाड़ा गया ने दूल्हा गया, कौन के? पर के नहीं, सब उनकी दुल्हन गई है, उनकी बहू गई है, उनकी लाड़ी गई है। मतलब कहने का वो समाप्ति नहीं होती। मतलब शरीर समाप्त हो जाता है, पर ये आत्मा आज भी है, कल भी है, परमानेंट है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो नई नवेली है। जब देखो वो लाड़ी की लाड़ी, जब देखो वो बहू की बहू, जब देखो वो दुल्हन की दुल्हन है। वो जब मिलती है तब वो आत्मा नूतन की नूतन रहती है। बस ये लाड़ा है नहीं, ये वो फिक्स है, परमानेंट। अच्छा, सब लोग गाली दें तो शरीर को दें, वो ऐसा वो वैसा, वो अपने आप को इतरा रही, वो अपने आप को ऐसा कर रहा, वो भेरू ने ऐसा कर दिया। पर कोई कभी कहे कि वो आत्मा ऐसी, और एक आध बार कह दे वो आत्मा ऐसी, तो लोग दूसरी बार उसके बाद जाए नहीं, अच्छा आत्मा है क्या? तो जाए। कोई ने किया कि आत्मा ऐसी? कोई नहीं बोले। आत्मा के गलत कौन ने बताया कि आत्मा कभी काम बेकार करे ही नहीं। आत्मा तो क्या, भजन कर, स्मरण कर, शंकर का नाम जाप कर, अभिषेक कर, कीर्तन कर, नाम जाप कर, स्मरण कर। पर लोग आत्मा को तो कुछ नहीं बोले, शरीर को बोले। आत्मा भी कई लोग के तो मैं तुम्हारे आत्मा नहीं दुखे बात है, तो क्या दुखे तो शरीर पर, मुझे कोई लगे ही नहीं है, तो शरीर से बात हो रही है, मेरे को क्या करना? आत्मा से कोई मतलब। बस ये आत्म कल्याण होना चाहिए। पुलस्त ऋषि प्रति ऋषि से कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि अब मैं कहीं भगवत स्मरण के लिए, इस काशी में तो अभिमुक्तता है, पर इस काशी नगरी से मैं शंकर की इस पावन रच को लेकर भगवान शिव की भक्ति को धारण कर कर पूरे ब्रह्मांड में शिव की भक्ति को जगाना चाहता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं शंकर की भक्ति को जागृत करना चाहता हूं। और आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आस्था चैनल के भी श्रोताओं को, अरिहंत चैनल के भी श्रोताओं को, साथ में आप सभी फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं को, और आप कुबेरेश्वर धाम में जो कथा सुन रहे हैं उनको भी, कि आप सभी ने पूरे विश्व में शिव भक्ति को जगाया है, आपने जागृत करा, शंकर की भक्ति को जागृत करा।
शिव को पहचान आप लोग, क्या नियम होता है, क्या धर्म होता है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, किस ओर बैठकर शंकर की आराधना करना चाहिए, हमारा मुख कहाँ होना चाहिए, भगवान शंकर के पुत्र कितने, पुत्री कितनी, बच्चे कितने, उनका व्याख्यान वर्णन क्या, तो ये आपने जनमानस तक, हमने तो इस व्यासपीठ से कह दिया, हमने तो शंकर की पुराण में से आपको वर्णन कर दिया, पर आपने श्रवण कर कर उसको प्रसाद के रूप में दुनिया को बांटा है। कि शिव मंदिर में गए तो आपने बात करी, हमने कथा में सुना था, सियोर वाला महाराज बोल रहा था, हमने कथा में सुना था, कुबेरेश्वर धाम की कथा में हमने 5वें दिन की ये सुना था, उन्होंने ये बताया था, आपने प्रसाद की तरह बांटा है। इसलिए आपको धन्यवाद है, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद है, पूरे विश्व में शंकर के प्रसाद को आपने वितरित किया, शंकर के